भगवान की, जलाराम बापा की, राष्ट्रपिता गांधी की, जय जय श्री राधे। बोलिए रामायण मैया की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की। पूज्य रामायण जी की पोथी का पूजन एवं आरती यहाँ संपन्न हो चुकी है और हम ये कथा सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए पूज्य श्री मुरारी बापू के चरणों में सादर वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत मंगल दीप प्रज्वलन से होगी। हमारे प्रेरणा स्रोत्र पूज्य श्री हरि बापा को मैं निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके इस कथा सत्र का प्रारंभ घोषित करें। इस कथा सत्र का शुभारंभ पूज्य श्री हरि बापा के द्वारा दीप प्रज्वलन करके हुआ। सर्वप्रथम नागपुर के श्रद्धालु जन की ओर से पूज्य श्री हरि बापा से निवेदन करूंगा कि पूज्य मुरारी बापू को माल्यार्पण करके सभी श्रद्धालु जन का मनोबल बढ़ाएंगे। तत्पश्चात
संत श्री जलाराम राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति की ओर से उनके अध्यक्ष डॉक्टर गिरधर जी टावरी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पूज्य मुरारी बापू को माल्यार्पण करेंगे ज्ञान यज्ञ समिति की ओर से। तत्पश्चात श्री जलाराम सत्संग मंडल के स्थायी समिति के सभापति श्री सुरेश भाई सूचक को मैं निवेदन करूंगा कि वो बापू को माल्यार्पण करें। तत्पश्चात डॉक्टर सालपेकर जी अध्यक्ष सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से भी मैं निवेदन करूंगा कि बापू को CIMS की तरफ से माल्यार्पण करें। तत्पश्चात जलाराम सत्संग मंडल के अध्यक्ष श्री चंदूभाई ठक्कर से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो बापू को माल्यार्पण करें। बसंतलाल जी बसंतलाल जी शाह परिवार से नहीं है ना। तत्पश्चात इस कथा सत्र के स्वागत अध्यक्ष श्री दामोदर दास जी सारडा से मैं निवेदन करूंगा कि वो पूज्य बापू को माल्यार्पण करें। नागपुर नगर के नागरिकों की ओर से नागपुर नगर के सांसद हमारे लोकप्रिय सांसद राम भक्त जिसको कहते हैं ऐसे श्री बनवारी लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पूज्य बापू को माल्यार्पण समस्त नगर की ओर से करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, विश्व संत परम श्रद्धेय पूज्य श्री मुरारी बापू की राम कथा की प्रतीक्षा हम पिछले 15 साल से नागपुर नगरवासी करते आ रहे हैं। 15 वर्षों के दीर्घ अंतराल के बाद बापू का नागपुर नगर में आगमन हुआ है और उनकी कृपा से हमारे नगर में उनकी ये 511वीं राम कथा हो रही है। 500 नगर के पूर्वांचल में स्थित श्री जलाराम सत्संग मंडल मानव सेवा के मन की शांति की ओर लक्ष्य दे रहा है, जबकि पश्चिमांचल में स्थित सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तन की तंदुरुस्ती के लिए मानव सेवा के कार्य में लगा हुआ है। दोनों ही संस्थाएं, एक पूर्वांचल की और एक पश्चिमांचल की, मानव सेवा के लक्ष्य को लेकर आज कई साल से नागपुर के अंदर प्रयत्नशील है। इन दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में यह सुमंगल आयोजन मानव सेवा के ही कार्य के लिए लोकार्पित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए पूज्य श्री मुरारी बापू को पुनः प्रणाम कर कथा प्रारंभ करने की आप सब नागरिकों की ओर से प्रार्थना करता हूँ।
आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सिया, वर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। लोका धीरा रण रंग धीरा, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ, रूपम करुणा करंतम श्री चंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की
नमः पार्वती पतये हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
मेरा जीवन नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसो दशरथ अजिर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मना जा सुकृपा
निर्मल मति महावीर बीनव हनुमान राम जासु जस आप बखान। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान जासु हृदय बस सरचाप धर कुंद इंदु सम देह उमारमण करुणा अयन जाहि लीन पर नेह करहु कृपा मरदन मयन सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कंजमुख कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण कंदार पागलित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत तड़ित रुचि शुचि जाओमी जनक सुतावरम श्री राम
चित खरदूषणम् श्री राम चंद्र कृपालु भज मनहरण भव भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री राम चंद्र कृपालु भज मनहरण भव इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनिमान रंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण भव भयदारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख हर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जस जोदायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जस जोदायक फल मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी
बिहारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम
राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परमात्मा की असीम और अहेतु कृपा से हम सब 9 दिन के लिए राम कथा को केंद्र में रखकर जीवन दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। आज प्रथम दिन प्रथम वक्तव्य में व्यासपीठ की एक बड़ी पुरानी परंपरा है कि प्रथम दिन प्रथम वक्तव्य में वक्ता को चाहिए जिस सद्ग्रंथ को केंद्र में रखकर सत्संग होने जा रहा, इस सद्ग्रंथ की महिमा, उसका महात्म्य थोड़ा कहा जाए। तो आज हम एकत्रित हुए हैं महात्म्य के लिए। मेरा मतलब सद्ग्रंथ परिचय। रामचरितमानस की कथा वैसे तो
जन जन बच्चा बच्चा जानता है। इस देश में ऐसा कौन होगा जो राम कथा से अनभिज्ञ हो। अब तो दुनिया भर में लोग राम कथा से सुपरिचित हैं। तब राम कथा का ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। जीवन दर्शन हमारे सौराष्ट्र में, गुजरात में, यहाँ भी लोग कहते होंगे, हमने सुना था कि एक आदमी बंबई जा रहा था देहात से, तो अपने दोस्त को उसने पूछा कि मैं बंबई जा रहा हूँ, और उस समय में बंबई में जाना, बंबई पहुंचना बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तो पूछा कि मैं जा रहा हूं बंबई, 1 महीने में लौटूंगा। अपने मित्र को कह रहा है कि आपको कुछ चाहिए, मैं बंबई से आपके लिए कुछ ले आऊं। मित्र ने कहा कि एक काम करियो, मेरे लिए एक दर्पण, एक शीशा ले आना, आरसा ले आना, दर्पण ले आना। बस उसकी बात सुनकर वो मित्र बंबई जाता है और फिर 1 महीने के बाद वो लौटता है, और जिस मित्र ने दर्पण मंगवाया था उसके पास गया और उसने पूछा कि ले आए मेरी वस्तु, मैंने जो आपसे मंगवाई थी? कि बोले हाँ ले आया, बहुत बढ़िया दर्पण ले आया हूं। बोले दीजिए। तब उसने अपने झोले से, अपने बैग से छोटा सा रामचरितमानस का एक गुटका निकाल करके उनके हाथ में दिया कि इसके जैसा दर्पण संसार में और कोई नहीं है। इस दर्पण में देखने से हमें और आपको पता लगेगा कि हमारा जीवन राक्षस जैसा है कि ऋषि जैसा है। राम कथा के दर्पण में मेरे भाई बहन देखने से हम और आप सबको एक स्पष्ट दर्शन मिलता है कि हमारा जीवन रावण जैसा है कि राम जैसा है। और आप राम कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप इससे अनभिज्ञ हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप गौर फरमाएं। 2 प्रसंग पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेगी मेरी व्यास गादी। एक है रावण, जिसने मारीच के बारे में आप जानते होंगे, बहुरूपिया था, बहुत वेश पलट सकता था, जब चाहे जैसा रूप देश काल के अनुसार और अपनी युक्ति के अनुसार वो लेना चाहे तुरंत ले सकता था और सामने वाले को फंसा सकता था। ऐसी जिसके पास विद्या थी, कला थी, ऐसे मारीच को रावण ने मृग बना दिया, पशु बना दिया। रावण यदि उसको ठीक सलाह देता या कुछ और संकेत करता या कुछ और दृष्टि से उसके साथ वार्तालाप करता, तो वो कई प्रकार के रूप धारण करने में सक्षम, उसको न जाने कोई ऊंचा शरीर धारण करवा सकता था। लेकिन रावण ने उसको मृग बना दिया, कपट मृग, मायावी मृग, अब कथा से परिचित है, कंचन मृग बना दिया। इसका मतलब हुआ कि रावण एक इतनी विद्या वाला आदमी जो मारीच था, उसको पशु बना देता है, मृग बना देता है। और उसके सामने मेरे रघुनाथ जी, जो पशु है, बंदर, भालू, उसको अयोध्या पहुंचते पहते धरे मनोहर मनुज शरीरा, उस पशुता से उसको मानवता में परिवर्तित कर देते हैं। जो रीछ और बंदर, भालू सब पशु थे, शाखा मृग थे, वन में रहते थे, एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद गए। ऐसे मृगों को प्रभु ने मानव बना दिया
और रावण ने जो अच्छा मानव बन सकता था मारीच, यदि रावण चाहता, लेकिन रावण ने उसको पशु बना दिया। प्रश्न यह है कि हम राम कथा रूपी दर्पण से अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन में रावण की वृत्तियों को हम पनपने दें या भगवान राम की संस्कृति की हम दीक्षा लें। जो भगवान राम पशु को मनुष्यता प्रदान कर देते हैं और यहां रावण एक सुंदर शरीर धारण कर सकता था मारीच, उसको पशु बना देता है। तो रावण की सभ्यता है जीवन को पशुता की दीक्षा देना और भगवान राम की संस्कृति है पशु को मनुष्यता का वरदान प्रदान करना। और ये दो दर्शन रामचरितमानस रूपी दर्पण में हम स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जीवन राक्षस जैसा है कि ऋषि जैसा, हमारा जीवन राम जैसा है कि रावण जैसा। इस दर्पण में हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन कैकई जैसा है कि मां कौशल्या जैसा। हम किस रूप में हैं, कैसे हैं। तो ऐसा एक दर्पण जो शाश्वत दर्पण है, नित्य नूतन है, इस दर्पण में अपने जीवन को देखने के लिए 9 दिन के लिए हम एकत्रित हुए हैं। मेरे भाई बहन, पहले भी 15-16 साल हो गई नागपुर में आए, और इतने सालों के बाद भी मैं यही बात आपके सामने रखूं कि मेरी व्यास गादी का कोई आशय नहीं कि उपदेश दे, एकमात्र हेतु है स्वांतः सुख प्राप्त करते करते सर्व को सुख प्राप्त हो। हम सब साथ में मिलकर के 9 दिन तक इस दर्पण में हमारा जीवन देखें और हम कहां हैं, क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, उसके बारे में 9 दिन तक एक सात्विक विचार में जिए। आज कई लोग पूछते हैं कि इस कली काल में, इस व्यस्त दुनिया में राम कथा की प्रासंगिकता क्या है। इतने बड़े बड़े आयोजन, इतना खर्चा होता है, इतने लोग 9 दिन इतने घंटे तक बैठे रहते हैं। इस कली काल में, इस व्यस्त जगत में भगवत कथा की प्रासंगिकता क्या? ऐसा प्रश्न हमारे सामने बार बार लोग उठाते हैं कि भगवान की कथा की क्या जरूरत है, इससे क्या होता है। अभी मैं दिल्ली से लौटा तो मेरे पास एक बहुत पते का प्रश्न आया कि इतना भ्रष्टाचार संसार में बढ़ ही रहा है और कथाएं भी होती जा रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो कम होता नहीं। यज्ञ होते हैं, साधनाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उत्सव मेले लगते हैं, न जाने बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार वो तो पनपता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो इन सभी धार्मिक आयोजनों ने कोई परिणाम नहीं छोड़ा, ऐसा एक तर्क रखा जा रहा है। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। और मैं कुछ समय से कह रहा हूं और आप सब इसमें सहमत रहेंगे करीब करीब, ऐसा मेरा विनम्र ख्याल है कि आज पूरे राष्ट्र का, पूरे संसार का आप दर्शन कीजिए। धार्मिक जगत दुराचार से ग्रस्त होता जा रहा है। सब नहीं, सबको ये लागू नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी धार्मिक जगत में दुराचार प्रविष्ट हो गया। सामाजिक जगत अत्याचार से ग्रस्त हो गया और राजकीय जगत संपूर्ण भ्रष्टाचार से लबालब भर गया। ऐसी स्थिति में भगवान की कथा अपना क्या स्थान रखती है?
नागपुर वासी आप सब भाई बहन, अगल बगल से सब भाई बहन, आयोजक, यजमान परिवार और सभी लोग, इतना बड़ा आयोजन आप करते हैं। इस कथा का जब संसार में ऐसा सब चलता ही रहता है तो ऐसे आयोजनों से क्या फायदा, ऐसा प्रश्न हमारे सामने बार बार लोग उपस्थित करते हैं। हाँ, एक कथा हो और भ्रष्टाचार समाप्त हो जा कुछ मात्रा में तो ठीक है, दुराचार में कुछ रोक लग जाए तो ठीक है, अत्याचार समाप्त हो जाए तो ठीक है, माना कि चलो भाई कुछ हुआ, लेकिन बढ़ता जा रहा है और कथाएं भी होती जा रही है, तो बड़ा बड़ा तर्कसंगत प्रश्न रहा, लेकिन उसका जवाब भी है। इस कथा का यदि कोई स्थान न होता तो हम कथा न करते, अकेले बैठकर पाठ करते, लेकिन उसकी अपनी जगह है, अपना स्थान है। और वो तर्क ठीक है कि इतनी बुराइयां संसार में बढ़ती ही जा रही है, तो फिर सत्संगों ने, यज्ञों ने, ऐसे मंगल कार्यों ने क्या योगदान दिया, और यदि ये कम नहीं हुआ तो इसकी क्या प्रासंगिकता। एक ही बात, वर्षा ऋतु में हम छाते खरीदते हैं और छाते बनाने वाली फैक्ट्रियां जो छाते बनाते हैं, दुनिया भर में छतरी बनती है और वर्षा ऋतु में हम उसको लेकर के घूमते हैं। इतनी मात्रा में छाते बनते हैं तो इसका मतलब क्या कि वर्षा कम हो जाएगी छाते बनने से। छाते तो इसीलिए बनाए जा रहे हैं ना कि वर्षा से सुरक्षा प्राप्त हो, अपने आप को हम थोड़ा बचा पाए। लेकिन छाते बनते जा रहे हैं, बनेंगे, बन रहे थे, इसका मतलब यह नहीं कि इतने छाते बन रहे, इतनी फैक्ट्रियां छाते की हैं और वर्षा कम हो गई, चलो छाते बने तो उसका कुछ परिणाम आया कि वर्षा कम। वर्षा भी बढ़ती जा रही दुनिया में। तो आप ये तर्क नहीं कर सकते कि इतनी छाते बने फिर भी वर्षा तो आता ही रहता है, छाते का क्या मूल्य। नहीं, वर्षा तो आती रहेगी, उसको कौन रोक पाएगा। लेकिन छाते से एक फायदा जरूर होता है, अपनी सीमा में एक छाता एक व्यक्ति को कम से कम 80% तो भीगने से बचा लेता है। वैसे मेरे भाई बहन, दुनिया में दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब बढ़ता ही जाता है, लेकिन एक राम कथा व्यक्ति व्यक्ति को तो सुरक्षित कर ही देती है। इसलिए राम कथा की जरूरत है। वर्षा आती ही है, छाते की क्या जरूरत, बना रहे हैं छाते वाली कंपनी। नहीं, एक कंपनी बंद नहीं होती, छाते बनते जाएंगे और अपनी सीमा में। छतरी की अपनी सीमा है, 16 सली की, 12 सली की, पहले तो बड़ी आती थी, देहातों में हमने देखा है। अपनी सीमा में कम से कम एक एक व्यक्ति को तो जितनी अपनी मर्यादा है इतना उसको बचा सकता है वर्षा से। वैसे मेरे भाई बहन, नगर नगर, गांव गांव, देश विदेश में होती भगवत कथाएं छाते का काम कर रही हैं और इन सभी बुराइयों के वर्षा में कम से कम व्यक्ति व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम भगवत कथा कर रही है। इसीलिए हम कर रहे हैं। वरना मैं समझता हूं लोग बहुत बढ़िया तर्क लगाते, तो मुझे तो लगता है कि आज के समय में जितनी भगवत कथा की प्रासंगिकता है न पहले थी, आज इसकी बहुत जरूरत है। आप इतने शांति क्यों बैठे हैं मेरे भाई बहन? मैं यहां 5 मिनट चुप हो जाऊं तो मुझे पूरा भरोसा है मेरे श्रोता पर, मेरी व्यास गादी की महिमा पर, कि तुम एक शब्द नहीं बोलोगे चुपचाप। ये शांति किसने आपको दी? ये शिस्त आपको किसने दी? ये मर्यादा और ये स्वयंभू कौन आपको दे रहा है? यही तो प्रमाण है भगवत कथा का, राम कथा। भगवान राम ने बंदरों को संगठित कर दिया
तो मेरी राम कथा हम जो सुंदर रूप धारण करने वाले मनुष्य है इनको एकत्रित कर रही है, इनको जुटा रही है। तो आज के समय में राम कथा की बहुत भगवत कथा की कोई भी कथा जहां सत्संग होता हो उसकी बड़ी महिमा है। और इसीलिए आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, वो व्यक्ति से लेकर विश्व तक व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने के लिए सार्थक है। हां, आयोजन में अकारण ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, सात्विक और दिव्य रहना चाहिए। भव्य की जरूरत नहीं आयोजन में, सात्विक और दिव्य रहे, जितनी जरूरत हो इतना ही, ये सब जरूरी है। लेकिन ऐसे विराट और बड़े आयोजन आज के संसार में बहुत आवश्यक हो गए हैं, क्योंकि राम कथा की एक एक चौपाई एक एक छाता है, एक एक छाता है और पूरी मात्रा में छाता है। ऐसा छाता है, एक एक चौपाई एक एक दोहा एक एक मंत्र है, उसको खोलकर कोई बैठ जाए भरी वर्षा में तो एक छोटा सा टेंट हो जाएगा, एक छोटा सा तंबू हो जाएगा, एक छोटा सा घर बन जाए। रामायण का अर्थ ही तो है, अयन का एक अर्थ होता है घर भी, अयन का अर्थ होता है गति भी। गीता का श्लोक, भागवत का मंत्र, वेद की ऋचा, उपनिषद का कोई मंत्र और रामचरितमानस की चौपाइयां हमारे लिए एक एक घर प्रदान करती है। तो ऐसी राम कथा उपदेश के लिए नहीं है मेरे भाई बहन। मैं और आप सब मिलकर गोस्वामी जी के इस महान शास्त्र का दर्शन करते करते 9 दिन तक हमारे जीवन को देखें। और ये देखना तभी सार्थक होगा मेरे भाई बहन कि राम कथा का श्रवण और गान करते करते, मैंने कल भी, मुझे एयरपोर्ट पर पूछा गया कि जल्दी एक वाक्य, तो मैंने कहा कि भाई मेरा तो बहुत समय से कहना है कि राम पारायण तभी सार्थक है जब हम राम परायण हो जाए। राम परायण मानी सत्य परायण, प्रेम परायण, करुणा परायण, सेवा परायण, भाव परायण। तो जिस कथा में रावण मारीच सुंदर बन सकता था और आधा आधा तो सुंदर बन गया था ये आदमी, भगवान राम का एक बिना फने का तीर लगा था। विश्वामित्र के यज्ञ में जब बाधा डालने गया तब आधा तीर लगने से, सुंदरतम रघुनाथ जी का तीर लगने से आधा तो सुंदर बन ही गया था, विचार सुंदर हो गया था बाली का, मारीच का, उसका जो मार्गदर्शन है वो भी सुंदर हो गया था। रावण उसको और सुंदर कर सकता था, लेकिन उसने उसको पशु बना दिया और उसके सामने मेरे ठाकुर, मेरे रघुनाथ जी साक्षात प्रभु जो पशु थे उसको मनुष्य बना देते हैं। ऐसी राम कथा की महिमा है। आप कहें कि वो तो राम कथा के काल की बात है, त्रेता युग में ये सब हुआ होगा, चलो मान लिया, लेकिन आज तो 400 साल से कुछ साल हुई गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। और उसके महात्म्य में गोस्वामी जी ने तो नहीं, लेकिन गोपालानंद जी ने राम कथा का महात्म्य लिखा। श्री गुरु हर गण ईसधि सुमिरो तुलसीदास, करत गोपाल महात्म्य श्री रामायण सुखरास। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया। जो मूल महात्म्यकार ने रामायण का जो महात्म्य लिखा उसमें लिखा है। रामकथा में तो प्रभु पशु को मनुष्य बना देते हैं। रावण जो अति सुंदर बन सकता था, मारीच उसको पशुता प्रदान कर देता है। लेकिन रामचरितमानस का सर्जन गोस्वामी जी ने किया, उसके बाद की ऐतिहासिक घटना तत्व के रूप में हम समझे। एक बार इतिहास कहता है द्रविड़ देश के सम्राट और काशी देश के नरेश
उत्तर और दक्षिण का सुंदर समन्वय। विहार करने पहले राजा महाराजा निकलते थे तो द्रविड़ नरेश और काशी नरेश घूमते घूमते निकले अपने रसाले के साथ और एक जगह दोनों मिल जाते हैं। सब परिवार राजकुटुंब ऐसे निकले। कथा ऐसी है, दोनों की रानियां महारानी साथ में थी और दोनों की महारानी सगर्भा थी। संक्षिप्त में कह देता हूं। दोनों राजा मिले हैं, बातचीत हुई, एक दूसरे को पता लगा कि दोनों के घर में जो महारानी है वो सगर्भा है। तो दोनों राजाओं ने निर्णय कर लिया कि हमारी ये मुलाकात, हमारी ये भेंट एक बहुत प्रगाढ़ रिश्ते में पलट जाए, इसलिए हम ये पक्का करें। बोले क्या? द्रविड़ देश के महाराज ने कहा कि मेरी पत्नी भी सगर्भा है, आपकी रानी भी सगर्भा है। यदि मेरी रानी ने बेटे को जन्म दिया और काशी नरेश आपकी रानी ने पुत्री को जन्म दिया तो हम दोनों समधि बन जाए। या तो आपके घर राजकुमार प्रकट हुआ और हमारे घर पुत्री का जन्म हुआ तो भी हम समधि बन जाए। दोनों घर बेटी का जन्म हुआ या पुत्र का जन्म हुआ तो ये रिश्ता फोक। और पहले के जमाने में तो हिंदुस्तान में कई प्रांतों में ये रिवाज रहा था कि गर्भ में बालक हो तभी से सगाई हो जाती थी, ऐसे रिश्ते बन जाते थे। द्रविड़ नरेश और काशी नरेश वचनबद्ध होकर कुछ दिनों के बाद अपने अपने मुल्क की ओर विदा होते हैं। समय अवधि पूरी होते दोनों महारानियों ने बालक को प्रसव दिया। लेकिन हुआ ऐसा, काशी नरेश की महारानी ने पुत्री को जन्म दिया और द्रविड़ देश की महारानी ने भी पुत्री को जन्म। दोनों जगह बेटी का जन्म होता है। काशी नरेश को खबर दी गई कि पुत्री का जन्म हुआ है, जो था बता दिया। लेकिन द्रविड़ देश की महारानी ने छल किया। उस समय में आप जानते हैं कि पुत्री का जन्म लोगों को ठीक नहीं लगता था। बाल उम्र में पुत्री को गला मरोड़ दिया जाता था। पुत्री का जन्म अच्छा नहीं लोगों को लगता था एक समय। और महारानी ने सोचा कि मेरे घर पुत्री का जन्म, मैं अपमानित हो जाऊंगी, मेरा स्थान नहीं रहेगा। तो उसने कपट किया और एक दासी को अपने पक्ष में लेकर महाराजा को कहलवाया कि बधाई हो, हमारी महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन जन्मने के बाद हमने ज्योतिषी को पूछा है तो उसने कहा कि जब तक ये पुत्र उनका ब्याह हो तब तक उनका पिता उनका मुंह न देखे। ऐसी कपट की चाल कर, ताकि महाराज को पता न लगे और बेटी को बेटे के रूप में रख करके अपना स्थान ऐसा ही रख ले। महाराजा ने मान लिया, उत्सव मनाया, कोई बात नहीं, जो विद्वानों ने कहा हम मान लेते हैं। लेकिन हमारे घर पुत्र हुआ। थी पुत्री। द्रविड़ देश की कन्या बड़ी होने लगी। रानी और दासी ने दोनों ने मिलकर के उसको बहुत छल के साथ पाला। ब्याह की उम्र दोनों की हो गई। काशी नरेश ने कहलवाया कि हमारी बेटी उम्र लायक, आप राजकुमार को बारात लेकर पधारिए और धामधूम से हम शादी कर दें। अभी भी वो महारानी छल को, इस बात को छिपाए हैं। ब्याह की तिथि निश्चित हुई। द्रविड़ नरेश की राजकन्या को रानी ने राजकुमार के रूप में तैयार किया। अभी भी किसी को पता नहीं। और धामधूम से बारात जाती है। विवाह के मंडप में दुल्हा और दुल्हन बैठ जाते हैं। दोनों कन्या हैं। दोनों राजा समधि जो है सब बैठे और महाराज राज परिवार की ब्याह बड़े जोर शोर से हो रहा था। कन्यादान होने का समय कहते हैं उसी समय द्रविड़ देश की महारानी को हृदय परिवर्तन होता है।
कि आज तक तो मैंने इस बात को छिपाई, लेकिन अब कब तक ये छिपेगा? कल से इन दोनों के संसार का क्या? एक बेटी बेटी से, कन्या कन्या से ब्याह रही है, कल तो सब पर्दा टूट जाएगा। रोने लगी। द्रविड़ नरेश ने अपनी रानी को रोते देखकर पूछा कि क्या बात है? बोले मुझे क्षमा कर दो तो कहूं, मैंने इतनी साल तक एक बात आपसे छिपाई। ये हमारा राजकुमार जो दुल्हे के रूप में बैठा है, वो वस्तुतः वास्तव में पुत्र नहीं है, वो भी पुत्री है। लेकिन मैं अनुमानित हो जाऊं इसलिए मैंने ये छल किया, झूठ बोली। अब मुझे दुख होता है कि एक कन्या से कन्या ब्याही जा रही। सज्जन राजा था द्रविड़ नरेश, बहुत दुख हुआ। ब्याह कुछ समय के लिए रोक दिया गया और काशी नरेश को एक और बुलाकर द्रविड़ नरेश ने आत्मनिवेदन किया कि हमें क्षमा करे, मेरी रानी ने ये कपट किया है। मुझे भी पता नहीं कि राजकुमार के रूप में जो बैठा है, दुल्हे के रूप में जो राजकुमार है, वो पुत्र नहीं है, हमारी पुत्री है। अभी मुझे रानी ने बताया, हम आपसे क्षमा मांगते। सब लोग सशंक। काशी नरेश ने कहा कि महाराज, ये तो प्रतिष्ठा की बात हो गई, और प्रतिष्ठित लोगों को बदनामी प्राप्त हो, वो तो मरण से भी खराब है। बोले अब क्या किया जाए? फिर कथा ऐसी आती है कि दोनों राजाओं ने निर्णय किया कि हम आत्महत्या करें, दुनिया को मुंह क्या दिखाए। और काशी नरेश, द्रविड़ नरेश दोनों आत्महत्या के लिए निकलते हैं। ब्याह कुछ समय के लिए रुका हुआ है और इतिहास कहता है कि नगर के बाहर आत्महत्या के लिए दोनों दुखी हृदय उद्विग्न होकर जा रहे हैं और मरने का निश्चय कर लिया है। उसी समय योग कहो, नियति कहो, जो कहो, पूज्यपाद कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस अपने साथ लेकर के वहीं से राम गुणगान करते करते पदयात्रा करते निकले। उस समय बाबा जी का नाम पूरे संसार में। दोनों राजाओं ने सोचा कि हम कितने भाग्यवान कि जब मरने जा रहे हैं तब संत दर्शन हो रहा है, चलो धन्य हो जाएंगे। दोनों गिर पड़े चरणों में। गोस्वामी जी हम कृतकृत्य हो गए। परिचय दिया। गोस्वामी जी ने पूछा कि आप कुछ म्लान मन दिखाई दे रहे हैं, चेहरे आपके निस्तेज है, क्या बात है? सब बातें बता दी कि ऐसा हुआ। द्रविड़ नरेश ने कहा कि मेरी रानी ने कपट किया, पुत्री को पुत्र घोषित किया और इतनी साल तक इस छल को उसने पाला पोषा, लेकिन ब्याह के मंडप में अब सब बात खुलने जा रही है। हमने निर्णय कर लिया कि संसार को क्या मुंह दिखाए, हम आत्महत्या कर लें। गोस्वामी जी ने कहा कि आत्महत्या करना तो ठीक नहीं, तो फिर आप संत हैं, आप बताइए। बोले मैं तो और कुछ नहीं कर सकता, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मेरे पास जो शक्ति है वो राम नाम की और भगवान की कथा की है। तो बोले कुछ उपाय बताए। बोले एक है, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर 9 दिन तक राम कथा कहूं और द्रविड़ नरेश आपकी राजकन्या, जिसको आपकी महारानी ने पुत्र के रूप में घोषित किया, वो मेरी श्रोता बने। मैं 9 दिन भगवत कथा सुनाऊं और 9 दिन के बाद जो भगवान कृपा करे वो ठीक, फिर यदि शादी करवानी है तो करवाना, न करना जो हो, लेकिन सत्संग करो 9 दिन। यही एक उपाय है। वृक्ष के नीचे गोस्वामी जी बैठ गए। द्रविड़ नरेश की राजकन्या प्रधान श्रोता हुई और राम कथा का गोस्वामी जी ने आरंभ किया। 9 दिन तक कथा सुनाई। एकाग्रता से द्रविड़ देश की कन्या जो दुल्हे के स्वांग में है बैठकर एकाग्रता से कथा सुनती है।
महात्म्यकार कहते हैं कि कथा जब पूरी हुई, 9वें दिन पूर्णाहुति हुई, मानस जी की आरती उतारी गई और गोस्वामी जी ने इस मंत्रात्मक चौपाई से मंत्र मना मन विषय ब्याल के मेटत कठिन कु अंक भाल के, अपनी साधना से, अपने सत्य से, अपने साक्षात्कार की शक्ति से जो हो, और कहती जल छिड़का, राजकन्या जो राजकुमार के रूप में घोषित की गई थी उस पर, और महात्म्यकार कहते हैं कि वो कुंवरी कुंवर में परिवर्तित हो गई। लड़की एक स्त्री पुरुष में परिवर्तित। मैं समझता हूं कि आपके मन में तर्क उठेगा, और मैं भी जल्दी मानने वाला आदमी नहीं हूं। आपके मन में होगा कि ये हो सकता है कि एक जल छिड़का और ये लड़की से लड़का हो गया। मैं समझ रहा हूं। महात्म्यकार ने बहुत श्रद्धा से लिखा और कोई शंका का प्रश्न नहीं। इस देश में भगवान शंकराचार्य कुछ और विषयों का, कुछ और क्षेत्रों का अभ्यास करने के लिए जो और शरीर धारण कर सकते हैं, तो ये संभव है। कुछ बातें तो तर्क से पर हुआ करती है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं आप जरा धैर्य से सुने। कहते हैं वो लड़की पुरुष में परिवर्तित हो गई और फिर तो बहुत उत्साह से दोनों की शादी हुई, उनका संसार चला। अब आपके मन में ऐसा होगा स्वाभाविक कि 9 दिन की कथा हुई और लड़के लड़के में परिवर्तित हो जाए, ये कोई वैज्ञानिक वस्तु है? आज तो दुनिया पूछती है, और मैं बहुत जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं व्यास गादी पर से, क्योंकि कोई भी पूछ कि ये वैज्ञानिक है वस्तु, ये घटना घट सकती है क्या? और उस समय घटी तो आज क्यों नहीं घटती? इसका भी जवाब व्यास गादी इतना ही देगा कि आज भी ये घट सकती है, लेकिन तुलसीदास जी जैसा वक्ता हो और राजकन्या जैसी श्रोता हो। राजकन्या जैसी श्रोता हो लेकिन वक्ता गोस्वामी जी जैसा न हो, अथवा तो वक्ता गोस्वामी जी जैसा हो और श्रोता राजकन्या जैसी न हो, तो घटना नहीं घटती। बाकी दोनों ऐसे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। लेकिन मुझे जो, मैं बहुत सालों से ये बात जब प्रसंग आता है, स्मरण में आता है, तब ये बात रखता हूं, तब यही मेरी बात करता हूं। मेरी व्यास गादी को ये लगता है कि गोस्वामी जी जैसी व्यक्ति 9 दिन तक भगवान की कथा गाए, मानस के मंत्रों का उच्चारण करे और ये घटना घटे, बुद्धि से पर घटना, तर्क से पर घटना घट सकती है। लेकिन मुझे यह कहना है कि इस घटना को मेरी व्यास गादी इस संदर्भ में समझती है, समझाना चाहती है कि गोस्वामी जी ने 9 दिन की कथा सुना करके लड़की को लड़के में परिवर्तित कर दिया। वो हुआ होगा जो हुआ, लेकिन मुझे तो इतना ही लगता है कि राम कथा सुनने के बाद जिस व्यक्ति के जीवन में कायरता है, जिस व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थहीनता है, जिस व्यक्ति के जीवन में एकदम भयभीत भीरुता है, भगवान की कथा की अंजलि लगते ही उसमें पुरुषत्व प्रकट हो जाता है, पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है, वीरता प्रकट हो जाती है, निर्भयता प्रकट हो जाती है, नरत्व निर्माण हो जाता है। इसी अर्थ में इस कथा को लो और तब फिर उसको कोई काट नहीं सकता। उस पक्ष का भी खंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन तत्व की दृष्टि से 9 दिन भगवान की कथा का हम दर्शन करें, श्रवण करें, तो हमारे में एक नया पुरुषत्व मानी एक वीरता, गीता की निर्भयता निर्माण हो सकती है। एक भीरुता का नाश हो जाता है, संदेह का नाश हो जाता है, एक विश्वास का निर्माण हो जाता है भगवत कथा से। इसी अर्थ में
इस कथा को यदि लें तो मेरी व्यास गादी का अनुभव है कि ऐसी तो कई घटनाएं घटती जा रही है भगवत कथा से, कि राम कथा 9 दिन। मेरे पास देश विदेश से कई युवान भाई बहन मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं, बापू हमारे जीवन में 9 दिन कथा सुनी और न जाने क्या से क्या, हम ऐसे थे ऐसे हो गए। तो आज तो अनगणित घटनाएं ऐसी, इस अर्थ में यदि इस प्रसंग को ले तो कई घटनाएं ऐसी घटती। तो राम कथा की आज भी प्रासंगिकता है, इसकी जरूरत है। ऐसी घटना हमारे में नया जीवन निर्माण हो जाता है, हम सब में एक निर्भयता, एक अभय जीवन प्रकट हो जाता है, भगवत का एक नया जोम आ जाता है जीवन जीने का। ऐसी एक कथा की महिमा है। तो राम जी ने पशु को मनुष्य बना दिए। रावण ने जो बेचारा अच्छा मनुष्य बन सकता था, राम के बाण के लगने के बाद उसको फिर पशु बना दिया। मेरे गोस्वामी जी ने एक भीरू जीवन को, एक संदेहग्रस्त जीवन को, एक कायर जीवन को गोस्वामी जी ने एक नई वीरता प्रदान कर दी, एक नया जीवन प्रदान कर दिया, एक नई शक्ति प्रदान कर दी। तो राम कथा और राम एक काम करते हैं। इसलिए आज के जीवन में राम कथा और राम की बड़ी प्रासंगिकता है। आपका ये समय, आपका ये शक्ति का और संपत्ति का दोनों का खर्च सार्थक हो, और वो सार्थक तभी है जब हम राम कथा को वैज्ञानिक ढंग से। अभी हमारे गुजरात के एक लेखक ने बड़ी अच्छी बात लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, जो गीता के न्याय पर कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बुद्धि युक्त श्रद्धा हो और श्रद्धा युक्त बुद्धि हो। मुझे प्रिय लगी उस गीता के भूमिका पर। उसने कहा हम सब में बुद्धि युक्त श्रद्धा हो और श्रद्धा युक्त बुद्धि हो, तब जीवन 9 दिन में बदल सकता है, बड़ी क्रांति हो सकती है मेरे भाई बहन। बहुत प्रसन्न और आनंदपूर्ण जीवन, हमारे जीवन का पूरा कांड बदल जाएगा। इस 7 कांड की कथा सुनते सुनते पूरा कांड बदल। बचपना होगा जीवन में तो बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आ जाएगा। एक एक कांड बदलते जाएंगे और आखिर में उत्तर कांड तक हमारा जीवन कृतकृत्य हो सकता है। तो व्यास गादी आयोजन कमेटी से, कथा के आयोजकों से, पूरे नागरिक नागपुर की जनता की ओर से तो आप सबको निमंत्रण है ही। अब मेरी व्यास गादी की ओर से भी आपको निमंत्रण है कि आइए 9 दिन हम और आप बैठ करके श्रद्धा को लेकर और प्रज्ञा को लेकर, प्रज्ञा और श्रद्धा को दोनों को साथ में लेकर 9 दिन तक भगवान के इस पावन चरित्र का श्रवण करके इस शाश्वत दर्पण में हमारे जीवन का दर्शन करें कि हम कहां हैं, हम कैसे हैं। जीवन दिव्य बन सकता है। और युवान भाई बहनों को मेरा खास निमंत्रण, हर जगह देश विदेश में रहता है, आपको यदि समय मिले तो बूढ़े बुजुर्ग वडील लोग तो जरूर सुने, सब आदरणीय है, लेकिन कथा की जरूरत कुमारों को, युवानों को ज्यादा है। मानस शास्त्र का नियम है, मैं थोड़ा पढ़ा हूं, थोड़ा पढ़ाया भी है मैंने, आप भी जानते होंगे। मानस शास्त्र कैसा है दुनिया भर का कि जो आदतें, जो कुछ ठोस लक्षण 7 साल में पड़ जाते हैं, उसके बाद उसको बदलना मुश्किल होता है। आप अंदाज कीजिए, इतने बड़े बड़े आचार्य हमारे देश में हुए जो अवतार के रूप में आए। भगवान शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुज, कबीर, नानक देव, तुलसी, सूर, मीरा, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानदेव, समर्थ रामदास, किन किन का नाम लूं? जितने जितने आते सब अवतार थे। अब पूरे इस महापुरुष की
संसार को धन्य बनाने की तप प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं थी। जान लगाकर इन महापुरुषों ने संसार को सुंदर बनाने के लिए और सभ्य और सुखी बनाने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। फिर भी जितनी मात्रा में, जो अभी मैं पहले रामायण के बारे में कह रहा था, ऐसा ही है, जितनी मात्रा में परिणाम हम नहीं देख पा रहे, इसका एक कारण यह भी था कि ज्यादातर कथा, सत्संग, वेदांत आदि आदि प्रवृत्ति प्रौढ़ों का विषय बन गई थी। एक उम्र का ख्याल आ गया कि उसी उम्र में यह सब हो सकता है, और उसी उम्र में तो 7 साल के बाद तो जो आदतें पड़ गई वो अमिट हो जाती थी, फिर उसी उम्र में उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरी व्यास गादी इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों का अभ्यास करती करती युवानी को निमंत्रण देती है कि तुम्हारी आदत कायमी हो, इससे पहले सत्संग सुन लो ताकि तुम्हें परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है। ये जो हमारे गुजराती में क्या हुई तो एम कहेवाय કે 7 વર્ષ સુધી છોકરાઓને ભણાવવાનું હતું જ નહીં, કેળવવાનું જ હતું, ભણાવવાની વાત જ નથી। 7 साल तक गुजरात मनोविज्ञान है 7 સુધી છોકરાઓને ભણાવાય જ નહીં, સ્કૂલમાં હોય જ નહીં છોકરા। तो बच्चों को मार डाले हैं लोगों ने। बाल मंदिर देखो, न उसमें बाल है न मंदिर है, दोनों खत्म है। बालक भी खत्म और मंदिर तो है ही नहीं। इतने इतने छोटे बच्चों पर कितना दबाव, और कौन इसमें परिवर्तन करेगा? ये चिंता को सुनिए आप। 7 साल तक बालक तो मां बाप, बाल मंदिर में नौकरी करने वाली शिक्षिकाएं अपने बच्चे को आया को सौंपती हैं और खुद बाल मंदिर में जाती, उनके बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल गलत धारणाएं संसार में चल रही हैं, पूरी दुनिया में। सात साल तक उसको संस्कार, उसको अपनी अपनी मस्ती से, उसको कई लोग मेरे पास आते हैं, बापू हमारा बालक बहुत तूफान करता है। मैंने कहा करने दो, ये तूफान नहीं करेगा तो क्या गीता पढ़ेगा? अभी तूफान करने का वक्त है, करने दो। मर्यादा से जाए तो रोको उसको। हम टाढू टाढू पीड़ू रही कई छोकरू क्या कुछ तूफान करेगा कुछ। मैं तो कहता हूं बालक को दिन में 2-3 बार रोना चाहिए, तभी शुद्धि होती है। इसलिए निमंत्रण है कुमारों को, युवान भाई बहनों को, कि आप वडील लोग तो सुनते ही, आप जरूर सुने, सब आए, आपको वो मेरा नहीं है। लेकिन आपके परिवार में यदि युवानी कहे कि दादाजी आप घर रहो, हम आपके बदले में कथा जाए, तो मेरी आपको बहुत अंगत सलाह है कि तब आप घर रह जाना, युवान को भेज देना यहां, क्योंकि वो क्रांति करेगा। और पूरे परिवार मिलकर के सुनो तो आपका परिवार अद्भुत है। हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है, मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा, मंत्र राज, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूज तुम सहित परिवार, पूज तुम्हारी सहित परिवार। भगवान राम को रहने की जगह बताते हुए, स्थान बताते हुए अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी ने कहा कि जो परिवार के साथ आपका पूजन करे, अथवा तो आपको परिवार सहित जो पूजे, आप सब परिवार सत्संग में आए तो सवाल ही नहीं। लेकिन यदि ऐसा घटना हो तो युवानों को और मौका दिया जाए, उनमें कुछ अमीट आदतें पड़ जाएं, इससे पहले वो भगवान की कथा सुन ले। राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, विश्व के लिए बहुत जरूरी है। आदमी जरूर
व्यासगादी को पूरा भरोसा है कि जरूर इसमें सफलता मिल सकती है। और मैं देश विदेश में देखता हूं मेरे भाई, कई युवान भाई बहनों में एक नया मोड़ है। तो भगवान की कथा में आप सब सादर आमंत्रित है, युवान भाई बहनों को विशेष जोर से, कि आप भगवान की कथा, रामचरितमानस की कथा एक केवल जो सीधी सादी कहानी ही नहीं है, ये प्रत्येक पल में, प्रत्येक क्षण में हमको नया जीवन प्रदान करती है। कथा पुरानी है लेकिन अर्वाचीन जीवन का दर्शन है और भविष्य के जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन राम कथा देती है। तो ऐसी राम कथा आज इतने सालों के बाद फिर, यानी मेरी व्यासगादी की ओर से आपके साथ हम मिलकर के 9 दिन तक इस कथा का गान करेंगे। सभी प्रसंगों को क्रमशः संक्षेप में लेते हुए प्रधान विषय राम कथा का मैं आज नहीं निर्णय कर सका कि कौन मूल विषय उठाऊं, कोई प्रसंग मानस से उठाऊं, कल तक निर्णय करके बताऊंगा। बाकी क्रमशः संक्षेप में सभी प्रसंगों को लेकर के हम और आप 9 दिन बैठ करके, यहाँ कोई उपदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है, हाँ थोड़ा संदेश जरूर है, और संदेश तो कोई भी दे सकता है। इसलिए हम और आप मिल करके भगवान का कथा का श्रवण करते हुए इस शाश्वत दर्पण में, इस नित नूतन दर्पण में हमारे जीवन की झांकी करें। आपकी शिस्त, और यहाँ तो शिस्त होनी ही चाहिए, इस नगर में तो शिस्त न हो तो आश्चर्य है। यहाँ तो शिस्त की और आपकी शांति देखकर मेरी व्यासगादी अच्छा अनुभव कर रही है। और आज की कथा को मैं विराम दूं, इससे पहले गोस्वामी जी के शब्दों को मंगल करने। करनी कलिमल हरनी मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल करनी कलिमल हरनी मंगल करनी कलिमल। तो आज की कथा को हम विराम दे। इससे पूर्व बालकांड के मंगलाचरण का एक श्लोक उठा लें। इससे पहले हनुमान जी और गणेश जी के चरणों में अपना भाव समर्पित करें। सुनकर सब गाइएगा। गाइए गणपति जगवंदन, सब गाइए। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन।
वर्णानाम अर्थ संहारम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। और जय जयकार हो, आरती हो, राम नाम संकीर्तन हो। इससे पूर्व आज 2 अक्टूबर विश्व वंद्य पूज्य गांधी बाबू का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है आज। और एक वीर पुरुष, एक बहुत नेक और त्याग और तपस्या से भरा पुरुष स्वर्गस्थ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है। इन दोनों राष्ट्रीय महापुरुषों को मेरी व्यास गादी अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ा रही हैं। इसलिए इन दोनों महापुरुषों को, महात्मा गांधी बापू को और शास्त्री जी को, दोनों को याद करके आज की कथा में हम और आप सब मिलकर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाएं और आज का जय जयकार हो। इससे पहले वैष्णव जंतु कहिए पीड़ पराई जाने वैष्णव जन को कहिए पीड़ पराई जाने वैष्णव जन तो वणलोभी कपट रहित छे काम क्रोध निवारया भणे नरसैयो नाम दर्शन करया फूल एको वैष्णव जन तो कहिए पीड़ पराई जाने वैष्णव जन तो रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सब गाइए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू
राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज। तो आज प्रथम दिन का सत्संग यहाँ विराम ले रहा है। कल से रोज सुबह 9 बजे कथा का आरंभ होगा, तो कल सुबह 9 बजे कथा का आरंभ आगे करेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की आरती के लिए स्वागत है अध्यक्ष श्री दामोदर जी सारडा परिवार। आज की दैनिक आरती के लिए श्री कन्हैयालाल खक्खर और उनका परिवार, श्री चंदूभाई ठक्कर उनका परिवार, श्री जगदीश जी गुप्ता उनका परिवार, श्री रजनी भाई शाह उनका परिवार, इनके परिवार सज्जनों की सबसे निवेदन है कि कृपया आरती के लिए पधारे। आरती श्री रामाय की कीरति कलित ललित श्री। आरती श्री रामाय की गावते ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख संकारी शेष यरि सारद बरनि पवन सुत आरती श्री रामाय गावते वेद पुराण अष्ट
आरती श्री रामाय की गावत संतत शंभु भवानी अनुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागब सूरी गरुड़ के आरती श्री रामाय की कलिमल हरणी विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मूर्यमी की आत्मात सब विदित सी आरती श्री रामाय की कीरति ललित ललित की आरती श्री रामाय की रामाय की रामाय की बोलिए रामचंद्र भगवान